कभी कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जहाँ पर वो शत्रु से भी ज़्यादा शत्रु होते हैं। मतलब वो शत्रु, वो हेटर्स जो आपको नज़र आते हैं, ऐसे हेटर्स जो आपको नज़र नहीं आते, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जो आपसे सामने में काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके फैमिली के लिए षड्यंत्र करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपसे ही सारी चीज़ें सीख कर और आपसे ही सारी चीज़ें लेकर आपके बारे में गॉसिप करते हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यहाँ पर आज की ऊर्जा है टावर की। तो किसी के लाइफ में यहाँ पर टावर आ रहा है और ये टावर है स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड का, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन का। ये ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप या आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर को जो सिखाया जा रहा था उनके लाइफ में, जो लर्निंग था कि आप अपनों पर भरोसा कीजिए, आप गैरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं। तो ये ऊर्जा है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने किए का, अपने गलती का जो है एहसास होने वाला है, जो आपके आसपास का ही व्यक्ति है, जिसने अपनों पर भरोसा नहीं किया, जिसने आप पर भरोसा नहीं किया। हर वक्त ये व्यक्ति अपने ईगो के कारण कहीं ना कहीं खुद भी बर्डन में आता रहे। ये आपके आसपास के किसी व्यक्ति की ऊर्जा हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। ये खुद अपने फॉल्स ईगो की वजह से बर्डन में आते रहे, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव की वजह से, बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट की वजह से, और आपको भी संघर्ष में यहाँ पर लाए हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है, लेकिन कोई आपके आसपास जो व्यक्ति है उनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस रही है पहले, जिसकी वजह से ऐसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें अटैच हो गई है इस व्यक्ति से, या हो गई थी, जिसे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जो कार्मिक पैटर्न है इस व्यक्ति का रिमूव ही नहीं हो रहा है। या तो आपने कार्मिक पैटर्न रिमूव आपने रेमेडी किया होगा, या आपने एंसेस्टर से प्रार्थना किया है। आपको चाहिए सुकून, आपको चाहिए था सुकून, और इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं कर्म की वजह से, कार्मिक स्थिति की वजह से आपको भी सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था जो छुपे हुए शत्रु थे। इनकी बातों में, इनके व्यवहार में ऐसी चीज़ें झलकती थी जहाँ पर आपको एक प्रकार से ना, मतलब इरिटेशन होता था, लेकिन आप उन चीज़ों को कह नहीं पाते थे। लेकिन अभी आपको वो समय मिला है। अभी आपको कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्रा को बिल्कुल ओपन कीजिए, आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियर बात कीजिए इस व्यक्ति से, चाहे कोई भी हो, कि आपके इन सारी इनमेच्योरिटी की वजह से आपके परिवार पर, मतलब आप लोगों पर कितना ज़्यादा जो है बर्डन आया है। इस व्यक्ति को हर एक चीज़ बहुत सरलता से लग रहा है अभी, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना पूरा बर्डन आपके ऊपर दे दिया है। ठीक है, क्योंकि आप इस कनेक्शन को ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को जब समय मिला था, इस व्यक्ति ने हमेशा ही आपके साथ झूठ छल कपट किया है, हमेशा ही आपसे बातें छुपाया है, हमेशा ही बुरे कर्मा को ही क्रिएट किया है अपने फॉल्स ईगो की वजह से। यही सारी चीज़ें हैं कि ये जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जिन लोगों के साथ मिलकर, उन्हीं लोगों ने ही इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया, उन्हीं लोगों ने ही इनके पीठ में छुरा घोपा, जिसके वजह से आप भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुए। बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। तो आप क्योंकि प्योर हैं, आप क्योंकि प्योर सोल हैं, ये यदि मैं कहूँ कि आपके आसपास जो व्यक्ति है उनका अभी भी कर्मों की शुद्धि बाकी है, लेकिन आप सुकून से रहें, आप अच्छे से रहें, और आप स्पिरिचुअली ग्रो करें करके इस व्यक्ति को काफ़ी समय दिया गया है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है कि अभी इनको समय मिला है, अभी इनको पूरी तरीके से आपको समझना है। यदि ये समझ जाते हैं, यदि ये वैल्यू करते हैं आपकी उस तरीके से, इनके अंदर एक फालसी को क्या है कि चाहे ये कितनी भी गलतियां कर ले, चाहे ये कितना भी बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि झूठ छल कपट कर ले, लेकिन ये आपसे तुलना करते हैं। मतलब आपको जो चीज़ें मिल रही है वो आपके गुड कर्मा का है, लेकिन इस व्यक्ति को अपने बुरे कर्मा नज़र नहीं आते हैं, आपके गुड कर्मा का फल नज़र आता है। तो अभी भी इनके अंदर सुधार आना बाकी है, अभी भी इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कर्मों की शुद्धि बाकी है।
लेकिन यदि सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो आपके परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर है, आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। लेकिन इस व्यक्ति को आने वाले 10 दिनों में स्ट्रॉन्ग वार्निंग ड्रीम के द्वारा ये इनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आपको डिसबैलेंस ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी देख पा रही हूँ कि यदि आपके स्पिरिचुअल यात्रा में इस व्यक्ति के निगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आपको रुकावटें होंगी, तो आपके लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा और किसी और व्यक्ति को आपके हेल्प के लिए, आपके साथ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। तो ये बहुत अलग ऊर्जा है, क्योंकि बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है इस व्यक्ति को, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप के अंदर सुधार नहीं ला रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा ले लेता है कि ये व्यक्ति मेरे से अलग नहीं हो सकते, मेरे से दूर नहीं जा सकते, मैं इनकी वैल्यू नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर इस व्यक्ति के मन में आया, या यदि इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू अब नहीं की, तो बहुत बड़ा यहाँ पर टावर आएगा, बहुत बड़ा यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपके मन से जो भी इनके लिए एक ऐसी चीज़ है उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको स्मूथली आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चाहे आप अकेले बढ़े, चाहे आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ बढ़े, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। क्योंकि ये व्यक्ति ना हर बार आपसे तुलना करते हैं, हर बार। मतलब जब आप गुड कर्मा करते हैं ना, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपके गुड कर्मा का फल इनको भी मिले। लेकिन जब ये व्यक्ति इनको समय मिला था, तो ये अपने बैड कर्मा से, जैसे कहते हैं ना कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। आपने हमेशा इनकी हेल्प की है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा ही स्वार्थ में रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति की यहाँ पर ऊर्जा ऋषि हुई है और अब इस व्यक्ति को, कुछ लोगों के लिए इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन इसका ईगो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ये व्यक्ति आपके किसी चीज़ को छीनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। अभी भी इस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी डिसबैलेंस है, जो रहस्य है वो आपके सामने में उजागर होने वाले हैं लगभग 10 दिनों के अंदर। ये व्यक्ति जो है, जो भी है, ये फाल्स ईगो रखते हैं, ये दिखा रहे हैं आपके सामने में कुछ और इनके अंदर में कुछ और चलता है आपके लिए। क्या ऐसा है, या ये व्यक्ति वाकई में सुधर गए हैं? क्योंकि देखिए, सुधरने का नाटक भी इन्होंने कई बार किया है, जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई। क्योंकि एक बार छल नहीं किया इस व्यक्ति ने, बार बार छल किया आपके साथ। ठीक है, अब जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अब जब आप इंडिपेंडेंट हैं, तो अब आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इनको चाहिए और आप इनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि सब चीज़ें बराबर हो। ठीक है, मतलब यदि लोग आपको वैल्यू करते हैं तो उनको भी वैल्यू करें। यदि लोग आपको पॉजिटिव कहते हैं, वो आपकी ऊर्जा है। ठीक है, तो एक प्रकार से कंपटीशन अभी भी है इनके मन में। अभी भी इनको अपनी गलती से सीख नहीं मिली है अगर, तो इनको फिर से समझाया जाएगा। एक बार ज़रूर इनको जैसे मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपके लाइफ में किसी और को भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि आपकी यात्रा बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टावर किस चीज़ में आ रहा है? तो टावर आ रहा है किसी के ईगो में। कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको फिर से इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपके गुड कर्मा का फल स्वयं की तरफ, खुद के तरफ, आपके भाग्य को इस व्यक्ति ने बार बार छीना है। ये आपके आसपास की, और इसने कभी भी वैल्यू नहीं की है। देखिए, आपके भाग्य पर रहकर भी इस व्यक्ति ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की है। दिल से इस व्यक्ति ने कभी भी आपको सम्मान नहीं दिया है, वो सम्मान आपको कभी भी नहीं दिया है। आपका सोल जानता है कि आपका सोल कितना रोया है। ठीक है, आज भी इस व्यक्ति के जैसे कहते हैं ना कि जुबान से आपके लिए कोई भी अप्रिसिएशन नहीं निकलता। ठीक है, ये व्यक्ति जब भी आपके लिए अगर कुछ अच्छा कहेगा तो ये ज़रूर अपने नाम को पहले लाएंगे। ठीक है, कि इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, ये व्यक्ति है इसलिए ऐसा मतलब इतना ज़्यादा ईगो है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो इस ईगो को तोड़ा जा रहा है, तो टावर इसमें भी आने वाला है। दूसरा, इस व्यक्ति ने जिन लोगों के पास आपके बारे में ऐसी जानकारियाँ दी, ऐसी बातें की, और जिन लोगों को भी इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा समझा, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं इनके साथ छल किया है। जैसे को तैसा यहाँ पर इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिला है। लेकिन इस वक्त में कहा जा रहा है आपके लिए इंडिपेंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि आपने इनका बहुत साथ दिया है। ठीक है,
पूरी लाइफ में देख पा रही हूँ, ये आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति हैं जिनका साथ आपने हमेशा दिया है, हर एक स्थिति में आपने इनका साथ दिया है, एक जिम्मेदारी की तरह आपने इनका हर एक चीज़ में साथ दिया, हर एक चीज़ मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी साथ दिया है, पर्सनल लाइफ में भी साथ दिया है। और मैं यह देख पा रही हूँ कि अगर इनके सेहत में कोई उतार चढ़ाव होती है तो बहुत ही प्रेम से आपने इनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग रखी है। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी दिल से आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, कभी भी इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की है। ये बहुत अलग ऊर्जा है। कभी भी इस व्यक्ति ने आपके अस्तित्व को उस तरीके से नहीं देखा है, उस तरीके से सम्मान नहीं दिया है, उस तरीके से आपकी वैल्यू नहीं किया है, ना ही लोगों के बीच में, ना ही अपने खुद के। अगर आप अकेले भी हैं तो भी इस व्यक्ति ने कभी भी आपके लिए बढ़ चढ़कर आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। शायद ये व्यक्ति आपको पहले अप्रिशिएट करते तो आप पहले ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता। इस व्यक्ति को आपसे जेलसी है, भले ही ये व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन आपसे इनको बहुत जेलसी है, बहुत तुलना करते हैं ये, क्योंकि आपके अंदर वो गिफ्ट है, वो इनोवेट करते हैं। आप चीज़ों को जो इनोवेट करते हैं, ये व्यक्ति आपको अभी बहुत बारीकी से देखते हैं और आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी आपको वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। या आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ये सोचते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो गुण है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इस व्यक्ति के जैसे मैं एक अलग तरीके की ऊर्जा देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ है। देखिए 11-11, इनको ये पता चल गया है कि इस व्यक्ति ने काफ़ी बुरे कर्मास किए हैं और उस बुरे कर्मा में यदि वो सही तरीके से बच रहे हैं तो आपके ऊपर जो परमात्मा जी की कृपा है उसके वजह से ये व्यक्ति हर बार अपने कार्मिक की स्थिति से निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी यदि इनके मन में आपके लिए तुलना है, आपके मन में बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है, तो इनके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होने वाला है। इस बार आपको डिटैच कर दिया जाएगा। यदि आप इनसे अटैचमेंट में है तो इस बार आपको डिटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें परमात्मा जी की आंखें जो दी सोर्स देख पाते हैं ना, वो आप नहीं देख सकते। तो पहले इसलिए आपको डिटैच कर दिया जाएगा, इससे फिर इनके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, ठीक है। तो बहुत अलग ऊर्जा है। हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति नहीं सुधरते तो आप इनसे डिस्टेंस भी आपको कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये आपको कोई है, ठीक है, कोई ऐसा हेटर्स है, कोई ऐसा हिडन एनिमी है जो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। या यदि ये व्यक्ति सुधर गए हैं या सुधरने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई है जो इनको इनडिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनका परीक्षा भी हो सकता है, इस व्यक्ति का परीक्षा भी है, क्योंकि इसने जिन लोगों से अपने संपर्क रखे हैं, जिन लोगों से ये बातचीत आपके बारे में किए हैं, या जिन लोगों के कनेक्शन में ये थे, जिन लोगों से कनेक्ट थे, उनकी निगेटिव ऊर्जा से ये इन्फ्लुएंस होते थे। अब ये फिर से ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है क्योंकि इनकी परीक्षा का समय है। अद्भुत, परीक्षा आपकी हो चुकी, आप उत्तीर्ण हो गए। अब इनकी परीक्षा है कि क्या ये डिप्लोमेट होते हैं, क्या ये आपसे कोई बातें छुपाते हैं, या क्या फिर से ये आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजते हैं, या ये आपको अपनी फुलफिलमेंट मानते हैं, या ये आपको सच में अप्रिशिएट करते हैं, या ये दिल से आपका सम्मान करते हैं। ये परीक्षा है, ये डिवाइन जी इनकी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों कार्ड देखिए आप रिवर्स में आए हैं। तो इन्फ्लुएंस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं होंगे यदि इनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है, यदि इस व्यक्ति ने अपने बुरे कर्मा से या अपने गलतियों से कुछ सीख लिया है, तो ये किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आपसे ये बिल्कुल भी छल नहीं करेंगे, बल्कि जो हेटर्स हैं, जो हिडन एनिमी हैं, उनको ये डायरेक्ट जो है ना आंसर करेंगे, डायरेक्ट उनके बारे में ये बातें करेंगे, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, आपको काफ़ी सम्मान देंगे। जैसे जैसे ऊर्जा आ रही है तो ये दो एनर्जी है। एक एनर्जी ऐसी है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगो में आपसे तुलना करते हैं उनके लाइफ में टावर आएगा, और जो व्यक्ति सुधर रहे हैं, जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, उनके ईगो में टावर आएगा। उनके ईगो को पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। वो जो इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से या निगेटिव ऊर्जा से, वो इन्फ्लुएंस में रिवर्स का कार्ड आया है। तो यदि वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं तो वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो अचीवमेंट मिलेगा, मतलब आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। तो टावर 2 से 3 ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपका
आपके लाइफ में यदि कोई कार्मिक बैगेजेस है या आपके क्लोज वन के लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है उससे ये बाहर निकलेंगे यदि ये इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इनके लाइफ में ऐसा समय ज़रूर आएगा जहाँ पर ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं फिर से, लेकिन अगर ये फिर से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, आपकी बार ये दिल से आत्मा से आपकी वैल्यू करते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आपसे कोई भी बात नहीं छुपाते हैं, तब ये व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाएंगे। अद्भुत, बिल्कुल। हार्ट चक्र आपका यहाँ पर हील्ड कर दिया गया है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील्ड करें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचा है इस व्यक्ति के बुरे कर्म से। आप बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन हैं और आप हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसे ही लोग मिले जो लॉयल हार्टेड हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, जो भी कार्मिक बैगेजेस है वो बैलेंस हो रहा है। तो कार्मिक जो चीज़ें हैं ना वो हील्ड होंगी। आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू लव आपको मिलने वाला है। यदि जैसे कि मैंने कहा ये व्यक्ति यदि रियल में आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अगर इनके दिल में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है तब तो ये, नहीं तो फिर आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर भी आपके लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है। आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में प्लस आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। आपके धैर्य का फल है ये, आपके धैर्य का फल है ये, आपके डिवोशन का फल है। आपने जितना ज़्यादा पूजन पाठ किया है, मंत्र जाप किया है, आपने जितना जो है साधनाएं की है और दिल से आपने लोगों की हेल्प की है, आपने ऐसे व्यक्ति की भी हेल्प की है जिस व्यक्ति ने कभी आपको सम्मान नहीं दिया। अद्भुत, आप बोल्ड हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि फियरलेस रहिए। ठीक है, फियरलेस रहिए, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो है आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट रहा है। अब ये कार्मिक कनेक्शन किसी से भी हो सकता है, आपके किसी क्लोज वन का कार्मिक बैगेजेस हो सकता है जो हील्ड होगा, या ऐसे किसी व्यक्ति का जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और कोई रहस्य आपके सामने में उजागर होंगे। यहाँ पर एक्सपेक्ट और मिरेकल, तो आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा, आपकी माताजी, आपकी कोई मदरली फिगर हैं जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी विशेष कृपा है आप पर। ठीक है, इसलिए आपको पहले ही इमोशनली बैलेंस किया जा रहा है, ताकि अगर ऐसा कोई स्थिति आए उसमें आप इमोशनली अपने आप को अकेला ना फील करें। ठीक है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है इस बार का जो पूर्णिमा है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ये जो 12-12 पोर्टल है पूरी तरीके से देखिए, या कोई व्यक्ति पूरी तरीके से आपको वैल्यू करेगा, या कोई व्यक्ति पूरी तरीके से आपके लाइफ से उनके साथ आपका जो एक साइकिल है वो पूरी तरीके से समाप्त होगा। अद्भुत, कट, क्लियर, कैंसल। ठीक है, तो जो भी देखिए ऐसी भी ऊर्जा है कि अगर इस व्यक्ति ने, आपके आसपास के व्यक्ति ने अगर पूरी तरीके से कार्मिक लोगों से अपना कट, क्लियर, कैंसल नहीं किया तो अब इनको आपसे दूर कर दिया जाएगा। इनको इमोशनली हुए किसी भी प्रकार से इस तरीके की ऊर्जा है। अगर इस व्यक्ति ने फिर से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, या इस व्यक्ति ने फिर से निगेटिविटी की तरफ जाने की कोशिश की, तो अब इनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा इस लाइफ में। अद्भुत, क्योंकि आपके चक्रा को पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है और ये बिल्कुल है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, आपके लिए सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा और बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन ही आपके आसपास रहेंगे। चाहे वो कोई भी हो जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में हेल्प करेंगे, वो बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन होंगे। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके मन में आपके लिए सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों को आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया जाएगा, क्योंकि परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही, परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर नेम के कुछ इनिशियल आ रहे हैं, XVD। ये हो सकता है कि इनके साथ S, हो सकता है कि आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं जिनके कार्मिक का नाम भी हो सकता है, नेम के इनिशियल हो सकते हैं SAMVD X। तो ये हो सकता है कि आपके क्लोज वन के कोई एक्स हो, या एक्स फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल हो। ठीक है, या एक्स जहाँ वो पहले जॉब करते थे वहाँ के लोग हों, या एक्स कोई फैमिली मेम्बर हो। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा बहुत ही अलग और बहुत ही रहस्यमय ऊर्जा है। और अभी की जो ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है लगभग ये पूर्णिमा तक काफ़ी रहस्यमय है।
तो आपके लाइफ में काफ़ी सारे रहस्य हैं जो उजागर होंगे, काफ़ी सारी ऐसी स्थिति है जहाँ पर टावर मूवमेंट आएगा, लेकिन ये टावर मूवमेंट आपके लिए एक प्रकार से न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए लॉयल है, जो आपकी वैल्यू करते हैं, वैसे ही लोगों को आपके ऑरा में, आपकी बाउंड्री में एंट्री मिलेगी। और जो लोग भी थोड़ा भी आपको डिसबैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर आपको डिसबैलेंस करेंगे तो आपके सोल पर्पस तक पहुंचने में आपको काफ़ी समय लगेगा, इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अद्भुत ऊर्जा है। जय माता दी।